नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश बचा रहना चाहिए। देश यानी कि हम और आप। देश में सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी की है तो युवाओं की है। युवा क्या चाहते हैं? अपने भविष्य को वो देखते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि ये जो सरकारें बनती बिगड़ती हैं, ये उनके लिए क्या करती हैं। सवाल अग्निवीर को लेकर भी उठा था और अब सवाल नीट को लेकर भी उठ रहा है। आखिरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही हैं? युवाओं को सड़कों पर उतरना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनके हाथ में तो कलम और कॉपी होनी चाहिए, लेकिन वो बैनर लेकर खड़े हुए हैं। आखिरकार व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं? सरकार कहां पर मिस हैंडलिंग हर बार कर देती है? इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, मिस हैंडलिंग अग्निवीर को लेकर भी हुआ और इस बार जब नीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तब भी सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक इस देश के अंदर हम देख रहे हैं लगातार होते ही जा रहे हैं। कोई एक परीक्षा सुचारू ढंग से हो गई हो, उस पर कोई सवाल ना उठे हो, ऐसा पिछले कई सालों में नजर नहीं आया है। ये हो रहा है, चलिए आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं, वो लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आफ्टर दिस कि आप पेपर लीक हो गया है, तमाम चीज़ हो गई, आप किस तरह से एक्शन दिखा रहे हैं, किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, सरकार किस तरह से एक्शन मोड में है, उस पर लोग सवाल बड़ा खड़े कर रहे हैं कि आप क्यों मिस हैंडलिंग हो रही। बाद में चलिए आप पहले नहीं रोक पाए, बाद में तो उसको टैकल करिए अच्छे से। देखिए, एक कानून नोटिफाई हुआ है जो कि मैल प्रैक्टिसेस के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ कानून सामने आया है। कल रात में ये कानून नोटिफाई हुआ, फरवरी के महीने में पारित हुआ था, और जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। पर देखिए, ये कानून जो है वो डील करता है कि अगर घटना घट गई तो उसके बाद दंड के रूप में क्या मिलेगा। अगर घटना घट गई तो दंड के रूप में क्या मिलेगा। घटना न घटे इसका इंतजाम क्या है, इस तरफ अभी भी ध्यान कम है। घटना घट जाती है तो तमाम कानून हैं, और कानून केवल रोक पाएंगे घटना को घटने से। ऐसा दहेज उत्पीड़न में, हत्या में, नारकोटिक्स में हमने देखा है कि तमाम कड़े कड़े कानून हैं, पर कहाँ रुकते हैं। हमें रोकना है कि ये घटना न हो। इंडियन एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया है और पाया है कि पिछले 5 सालों में करीब 15 राज्यों में 41 पेपर लीक्स हुए हैं। 41 इन 15 स्टेट्स। ये पिछले 5 साल की कहानी है, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद ऑन स्टेक थे, एट स्टेक थे। और जो प्रभावित युवा है, जो नौकरियों की तलाश कर रहा है, जो परीक्षाओं में बैठा था, अगर हम सबको जोड़ लें तो वो 1 करोड़ है। हमारे देश की आबादी का कहते हैं 35% के आसपास युवा है। तो 1 करोड़ युवा जो है वो प्रभावित हो गया इन 5 सालों में पेपर लीक की वजह से। फिर भी पेपर लीक कैसे रोका जाए, ये कानून या ये व्यवस्था नहीं बनी। ये व्यवस्था बनी कि हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो लॉ जो है एक डेटरेंस के रूप में यहाँ फेल कर रहा है। लॉ बनाते हैं डेटर करने के लिए, डराने के लिए कि भैया ऐसा न करो, करोगे तो फंसोगे। लेकिन यहाँ लोग उससे घबरा नहीं रहे हैं। तो हमारे बेसिक अप्रोच में कहीं ना कहीं एक फॉल्ट है। दूसरा ये भी देखा गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बड़ी सम्मानित संस्था बनाई गई, एनटीए, और 2017 में जब इसका गठन हुआ, कहा गया कि सारी परीक्षाएं जो है वो इनके द्वारा कंडक्ट की जाएंगी और सब जो मानदंड है, पैरामीटर होगा, उसको फॉलो करेंगे। पर एनडीए सबसे बड़ा सस्पेक्ट हो गया। साल 2015 में भी पेपर लीक हुआ था पीएमटी का, और पेपर लीक होते ही, और कहते हैं कि वो बमुश्किल 45-47 परीक्षार्थियों के पास पहुंचा था, जो जांच ने कहा,
पेपर कैंसिल कर दिया गया था और दोबारा से ले लिया गया था। उसके पहले 2004 में भी जब लीक हुआ तो मात्र 13 परीक्षार्थियों के पास पहुंचा था और तुरंत उसको कैंसिल करके री एग्जामिनेशन करा लिया गया था। पर अब 2015 के बाद एनटीए बन गया 2017 में, और एनटीए की जैसे साख बचाने की एक जिद है कि भाई एनटीए जो परीक्षाएं लेता है तो अब कैसे उसको कैंसिल करें। आखिर एनटीए की साख कहाँ बच रही है? पिछले 9 दिनों में 3 परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। बिल्कुल। और नीट की परीक्षा जो है वो डाउटफुल में सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ आपके सामने खड़ी है। तो ऐसे में मिसहैंडल जो है वो तो साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मिसहैंडल हो रहा है। एक टेस्टिंग एजेंसी बना देने से कुछ नहीं होता है। टेस्टिंग एजेंसी कितना इफेक्टिवली वर्क कर पा रही है, अब उसके लिए कमिटी बनाई गई है। इसरो चीफ कभी रहे के राधाकृष्णन साहब, अब वो स्पेस साइंस के आदमी हैं। आप उनको एक परीक्षा में गड़बड़ी जो हो रही है, लीक हो रही है, उसकी समस्या से डील करने के लिए उस कमेटी का आपने चेयरमैन बनाया। केवल आप नेम ड्रॉपिंग करना चाह रहे हैं। हाँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि जाम को खत्म करने के लिए आपने फ्लाईओवर बनाया, फ्लाईओवर ही जाम हो गया। आपने परीक्षाएं को लीक हो रही थी पेपर, उसके लिए आपने एनटीए बना दिया, बाद में एनटीए ही लीक होना शुरू हो गया। अब इसका क्या कह सकते हैं? अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मैंने जैसे कहा कि उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, कॉपी किताब होनी चाहिए। वो सड़कों पर बैठकर कह रहे हैं कि आप री एग्ज़ाम करवाइए, तो उधर दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नहीं, जहाँ पे डाउटफुल है हम सिर्फ वो एग्ज़ाम लेंगे, उसका एग्ज़ाम भी होना है। अब वो पता नहीं होगा, कैंसिल होगा, क्या होगा, सब डाउटफुल है। युवा जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस बीच, जो जेन्युइनली इस पेपर की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया या फिर तमाम और भी परीक्षाएं वो देते हैं, वो जब इस तरह का स्ट्रगल देखते हैं तो क्या उनका जो मोटिवेशन है वो कहाँ पहुँचता है? वो यहाँ से यहाँ नहीं आ जाता है क्या? क्योंकि ये तैयारी, ये सब देखना कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, हम उस तरह तैयारी करें कि वो जाकर सड़कों पर बैठ जाएं, कोर्ट्स के चक्कर लगाएं, मतलब ये बड़ा गवर्नमेंट को इस तरफ, मतलब हम लोग अगर सोच पा रहे हैं तो उनका थिंक टैंक तो बहुत बड़ा है। देखिए, इसमें किसी एक तरह का पक्ष नहीं आप ले सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। जब तक युवा सड़कों पर नहीं उतरता है, मैंने देखा है चेंजेस नहीं आती हैं। और चेंज तभी आता है जब एक सबसे ऊर्जावान वर्ग जो होता है समाज का, वो प्रोटेस्ट करता है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंजेस, ये ज़रूरी भी है कि युवा उतरे। पर यह भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करता रहेगा तो फिर पढ़ाई एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे हो पाएगी? आप ऐसी स्थितियां बना देंगे तो वो तो प्रोटेस्ट करने आएगा। अब रहा सवाल, देखिए नीट का, समस्या सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। समस्या ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी लिमिटेड है। 24 लाख स्टूडेंट्स वो लड़ रहे हैं 1 लाख सीट के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एवरी 24 स्टूडेंट्स 1 ही लाख सीट है। तो वो लड़ाई उसकी अपनी जगह है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव है ना, वो ज़्यादा बड़ा कारण है कि भाई आप, मेरा 1 साल ख़त्म हो जाएगा। आपने इस 1 लाख में शुरुआती, अगर आपने 10,000 गड़बड़ कर दिए, 5,000 छात्र गड़बड़ कर दिए आपने, उसके बाद फिर बचता क्या है? फिर आपको अच्छे कॉलेजेस तो मिलने नहीं जा रहे हैं। जो क्वालिफाई कर गए वो 11 लाख लोग हैं, 11 या 12 लाख लोग हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उसमें से मात्र 1 लाख को मिलना है। तो जो लोग ऊपर में रहते हैं उन्हें ही अच्छे कॉलेज मिलते हैं। अब यहाँ पर 720 का एग्जामिनेशन होता है। 720 का एग्जामिनेशन में लोग कहते थे कि पहले चलिए 750 आ जाए, 680 आ जाए तो ठीक ठाक कॉलेज। अब उसमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये स्थिति हो गई। इतना अच्छा रैंकिंग आ गया है। और उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिगर सामने आया है कि 720 का एग्ज़ाम होता है, 620 से 720 के जो स्कोरर्स हैं, मार्क्स स्कोर करने वाले लोग हैं, अप्रत्याशित वृद्धि है उनमें। फ्रॉम 19,000
to 31,000 बढ़ गए हैं सीधे। और जो 520 से 620 है उसमें मात्र 10,000 की बढ़ोतरी है। 520 से 620 में मात्र 10,000, 90 से 1 लाख हुए हैं। लेकिन 620 to 720 जो है उसमें 19,000 से 31,000 हो गए। मतलब प्रतिभा का जो विस्फोट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाने वालों के बीच क्यों हो गया है, थोड़े कम मार्क्स लाने वालों के बीच प्रतिभा का विस्फोट क्यों नहीं हुआ। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वही एबनॉर्मल सी दिखाता है, ये सब कुछ एबनॉर्मल है। 67 पीपल टॉपर्स हैं, मान लीजिए कि ये आंकड़ा आता है। कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो 1 टॉपर, 2 टॉपर, टॉपर मतलब 720 में 720 लाने वाले लोग, 1 2 कभी 2 ऐसे आ रहे हैं। अचानक से प्रतिभा का विस्फोट हुआ और 67 लोग आ गए। ये 67 लोग कौन हैं? दरअसल ये 67 लोग वो हैं जहां जहां ये प्रश्न पत्र पहुंचा। व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल कोई भी चीज़ कहीं भी पहुंच सकती है। बहुत आसानी से समझा सकता है कि रात में एक प्रश्न पत्र अगर लीक हो गया, जाता कि पटना में ईओयू की जो जांच चल रही है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की, उसने अपना रिपोर्ट दे दिया है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा कन्विंसिंगली उन्होंने साबित किया है कि कैसे 74 क्वेश्चन उन्हें जली हुई अवस्था में मिले हैं, 74, और उसका उन्होंने टैली भी कर लिया है मेन क्वेश्चन पेपर से जो एक्चुअली आया था, और वो हूबहू मिलते हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ चेक्स भी दिए हैं जो कि ये साबित करते हैं कि पैसे का लेन देन इन टर्म्स ऑफ चेक भी हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक्स, कि अगर लड़ जाएगा तो आप कैश कर लीजिएगा। लोग बाग इस तरह से डेस्परेट होकर के चेक साइन कर करके दे रहे थे। और फिर वो कबूलनामे भी हैं जो परीक्षार्थी दे रहे हैं कि हाँ हमें रटाया गया था, हम गए थे। तो बड़ा एकदम क्लियर सा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि न केवल लीक हुआ बल्कि बड़े पैमाने पर लीक हुआ। और ये बच्चे जो याद कर गए पूरा और 100% मार्क्स कर गए, उनके ही 60-70 बच्चे हो गए। और जो थोड़े 2-4 क्वेश्चन भूल गए होंगे वही आ रहे हैं 620 से 720 में। जो मैं कह रहा हूँ कि 19,000 से सीधे 31,000 हो गया वो आंकड़ा, जो इतना। तो ये यानी कि एक बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। और अभी भी इसको नहीं कैंसिल कर पाना कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस को हिला रहा है, जिस कारण से आप जो कह रहे हैं कि सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर न जाएं तो क्या करें? अच्छा, गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस किसी भी चीज़ को लेकर, एक होती है कि आपने छवि बना रखी है कि हमारे राज्य में तो सब कुछ अच्छा ही होता है, अब आपके राज्य में कुछ खराब हो गया तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शुरुआत में आए, उन्होंने कहा नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। ये लीजिए, कोर्ट में कुछ और बातें चल रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ और बातें कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस ही बाद में आ रही है, यानी कि आप, क्योंकि उनका जो दायरा है जानकारियां इकट्ठा करने का, सरकार का, गवर्नमेंट का, एक मंत्री साहब का, वो हम लोगों से तो बहुत ही बेहतर है। उनके पास सबसे पहले सूचनाएं पहुंच रही होंगी। तो अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई क्या करेंगे? वो चाह रहे हैं कि उनकी बातों से ऐसा लगता है, प्रतीत हुआ मुझे कि सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइए, जबकि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो आप जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई क्या करेंगे? आपसे क्या उम्मीद की जाए? आप बाद में एक्सेप्ट करेंगे कि मामला डाइल्यूट हो जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए हुआ क्या कि ये जो एनटीए का गठन हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, कोई संविधान प्रदत्त कोई संस्था बनाई गई ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत एक बॉडी बना दी गई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बॉडी बन गया। 2017 से इसने एग्ज़ाम लेना शुरू किया और लोगों को लगने लगा कि एक बहुत बड़ी संस्था है कि वो एग्जामिनेशन ले रही है। नीट का भी जो जेई होता है उसके मेंस तक का वो एग्ज़ाम वो लेती है। एनईटी जो नेट होता है, नेट यूजीसी, उसका भी एग्ज़ाम वो लेती है। और भी एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करा रही है जैसे कि CUET वगैरह। तो ऐसे एग्जामिनेशंस वो कंडक्ट अगर करा रहा है तो बहुत बड़ा संस्था है। अब उसके ऊपर ये कैसे हम कहें कि बहुत गलत हो गया, हमारी ही बनाई हुई संस्था है, हम कैसे कह दें कि वो गलत हो गया है? तो इस कारण से वो कहने में शुरुआत में उनको हो रही थी दिक्कत
एक्सेप्ट करने में, जबकि उनके पास सारी जानकारियां थी कि भाई लीक तो हो चुका है, पर उनको हो रही थी शुरुआती दिक्कत। अब वो शुरुआती दिक्कत जब ऐसे ऐसे सबूत, बड़े बड़े मजबूत सबूत सामने आ गए हैं, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है। तो एक्सेप्ट करने के बाद अब उन्होंने कमेटी गठित कर दी है। पर ये सब रिस्पॉन्सेज जो है ना, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहे जाते हैं, क्योंकि आने वाला है सत्र संसद का, और सत्र में ये बनेगा बहुत बड़ा मुद्दा। राहुल गांधी ने ये कह दिया है, और एक नई ऊर्जा के साथ ज़्यादा मजबूत विपक्ष मुद्दों को उठाएगा, तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रहा है, जिससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। उनको चाहिए कि भाई हमारे हित की बात हो। अब उनके हित की बात या तो कोर्ट से होगी, या फिर सुबुद्धि आ जाता है अगर शिक्षा मंत्रालय को, तो वो इस एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन से होगी। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आगे ये जो कदम उठाया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि सरकार क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है। क्योंकि अभी तक बड़ा ही शुष्क लगा है मामला, कि अब बहुत ढीला ढाला कि आपने हाँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा हो गया तो अब हम ये कर दे रहे हैं, कोई कमेटी बनाया दे रहे हैं। आप इसरो चीफ जो पूर्व रहे हैं उनको आपने डाल दिया है कि हाँ ठीक है ये एक सम्मानित नाम है, तो सबको भरोसा होगा कि जो जांच होगी वो सही होगी। लेकिन युवाओं के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, और युवा अगर परेशान हो रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो सरकार के लिए दिक्कत तो होने जा रही है। जैसे कि अग्निवीर का एक असर लोकसभा चुनाव पर दिखा, तो इलेक्शन और भी हैं राज्यों में, और उसका असर नीट का जो है उन इलेक्शंस पर दिखेगा अगर सरकार सही समय पर सही फैसले नहीं लेगी। आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।